हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश समतलीय हैं। ए सदिश माइनस 2b सदिश प्लस 3c सदिश माइनस 2a सदिश प्लस 3b सदिश माइनस 4c सदिश ए सदिश माइनस 3b सदिश प्लस 5c सदिश। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में ये तीन सदिश है और हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित तीन सदिश समतलीय हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा जो है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो तीन समतलीय सदिशों का जो अदिश त्रिक गुणनफल है वो सदैव शून्य होता है। तो तीन समतलीय सदिशों का अदिश त्रिक गुणनफल शून्य होता है। शून्य होता है अर्थात यदि हमारे पास में देखो इस प्रकार के तीन सदिश हैं। A1 P सदिश प्लस में B1 Q सदिश प्लस में C1 R सदिश। ठीक है, पहला सदिश तो ये हो गया। फिर क्या है, A2 P सदिश प्लस में B2 Q सदिश प्लस में C2 R सदिश व A3 P सदिश प्लस B3 Q सदिश प्लस में C3 R सदिश समतलीय हो। तो देखो अदिश त्रिक गुणनफल को हम सारणिक के रूप में किस प्रकार बता सकते हैं। सारणिक, देखो यहाँ पे जो P सदिश, Q सदिश और R सदिश के गुणांक है अर्थात A1 B1 और C1। ठीक है, A2 B2 C2, इनसे हम एक 3x3 की सारणिक बनाते हैं। A3 B3 C3, इसका जो मान है वो शून्य आता है। यही तो होता है अदिश त्रिक गुणनफल। ठीक है, इसको सारणिक के रूप में हम इस प्रकार बता सकते हैं अदिश त्रिक गुणनफल को। तो इसका मान शून्य आना चाहिए। तो अब देखो इस सारणिक का मान हम देख लेते हैं इन तीनों सदिश के लिए। यदि शून्य आ रहा है तो ये तीनों सदिश आपस में समतलीय हो जाएंगे। तो देखो यहां अगर हम अदिश त्रिक गुणनफल निकालें, अदिश त्रिक गुणनफल बराबर में क्या आएगा, सारणिक। देखो यहाँ पर ए सदिश का जो गुणांक है वो 1 है। फिर देखो जो दूसरा सदिश है उसमें ए सदिश का गुणांक -2 है तो -2। फिर देखो 1 आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार यहाँ पर -2 3 और -3 और यहाँ पर आ जाएगा 3 -4 5। तो इसका मान हम निकाल लेते हैं। तो देखो पहली पंक्ति के अनुदिश हम प्रसार करते हैं। तो देखो अदिश त्रिक गुणनफल क्या बनेगा, अदिश त्रिक गुणनफल बराबर में पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं। तो 1 के गुणा में क्या आ जाएगा, 15 - 12। 1 के गुणा में 15 - 12, फिर सूत्र का माइनस प्रसार करते समय, फिर -2 है आगे तो यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा क्योंकि माइनस तो सूत्र में और यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। फिर क्या आएगा, -10 प्लस में 9। तो देखो -10 प्लस में 9। फिर देखो प्लस में 1 गुणा में क्या आएगा, 8 - 9। 1 गुणा में 8 - 9 ये बना। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ से -1 आएगा जिसको 2 से गुणा किया तो -2। और यहाँ पर 8 - 9 कितना हो जाएगा, -1। तो ये क्या बनेगा, 3 - 3 अर्थात शून्य आ गया अदिश त्रिक गुणनफल का मान। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः दिए गए तीनों सदिश समतलीय हैं। और यही हमें सिद्ध भी करना था तो हमने सिद्ध भी कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।